पूर्व केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री और इनकी इनकी पर्सनैलिटी की खासियत है कि ऐसे में बड़ा इनका जो लगता है कि बहुत एग्रेसिव और बहुत अक्खड़ स्वभाव लगता है, लेकिन अंदर से बहुत नर्म है और वो बहुत ही उनकी विट बहुत अच्छी है। ये उनकी खासी पहचान है रविशंकर प्रसाद की। तो पटना साहिब से कैंडिडेट है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, 2.5 घंटे का वक्त हो चुका है, वोटिंग स्टार्ट हुए कुछ ही देर में न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको वोटिंग परसेंटेज भी दिखाएंगे। सुबह 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक 2 घंटे में कितनी वोटिंग परसेंटेज रही वो भी दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। का भी चुनाव है, भले वो यहां से सुदूर दक्षिण में जाकर के कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ध्यान इस सीट पर है। उसकी वजह क्या है? पिछले 2 चुनाव, जब प्रधानमंत्री ने काशी को चुना, वाराणसी को चुना, जब वो गुजरात से भी चुनाव लड़े थे 2014 में 2 सीटों से, तब से यहीं के होके रह गए वो। और यहाँ इतनी बार आए हैं, कल हमारे जो टैक्सी के ड्राइवर थे वो कह रहे थे हमने इतनी बार देख लिया मोदी जी को, उतनी बार तो यहाँ के लोकल नेताओं को भी नहीं देखा। तो सवाल यह है कि जो उनके जीत का मार्जिन था 4.25 लाख और उसके बाद फिर 2019 में 4.5 लाख, अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार तो 5 लाख से ज्यादा मार्जिन होगा। और बीजेपी के दावे की वजह भी है क्योंकि प्रधानमंत्री का जो की लोकप्रियता इस क्षेत्र में, यहाँ की बात करें, वैसे तो पूरे देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन इस क्षेत्र की अगर बात करें तो उनका मतों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अजय राय पहली बार उनको टक्कर नहीं दे रहे हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं अजय राय, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ आकर के चुनाव लड़ चुके हैं। तो इस हाई प्रोफाइल सीट पर उनको चुनौती पहले भी मिली है, लेकिन जातीय समीकरण जो है और उन सबसे हटके जो प्रधानमंत्री का अपना उनकी जो लोकप्रियता है उसके पैमाने पर बीजेपी को खरा उतरना है यहाँ पर। और लीड 5 लाख से परे जाना है, उसके लिए किस किस को साधना पड़ेगा और कैसे कैसे साधना पड़ेगा, ये इंटरेस्टिंग है। एक तो ये है केक वॉक वाली वाराणसी की सीट, दूसरी है गाजीपुर जहां पर सपना मौजूद है। सपना, एक तो बहुत सारी मुबारकबाद, क्या आपने शोज किए हैं, क्या गजब के इंटरव्यूज किए हैं, जगह जगह आप लोगों के पास गई हैं, न सिर्फ वीआईपी बल्कि आम वोटर भी आपकी बाइक से दूर नहीं रह पाए। कितने हजार किलोमीटर का सफर कर लिया और अब गाजीपुर में पहुंच चुकी है आप। तो गाजीपुर में तो गजब की फाइट है। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत आपका रुबिका इस तारीफ के लिए। और आप जैसे लोग जब स्नेह दिखाते हैं तब हम इतना काम कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और प्रणाम कहा जाता है जब हम पूर्वांचल में पहुंचते हैं। प्रणाम आपको मेरा और पंकज को भी मेरा प्रणाम। मैं गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में आपने ठीक कहा कि यहाँ की फाइट इस बार दिखाई दे रही है। अभी देखिए मॉकड्रिल चल रहा है और मैं एक चीज बता दूं, थोड़े दूर बैठे हुए एक बाबा अभी से आ गए हैं रुबिका। मतलब जैसे जैसे तपिश बढ़ेगी, जो अरुण जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले लोगों का आना शुरू हो चुका है। टेंट वेंट लगा दिए गए हैं मतदाताओं के लिए क्योंकि दिक्कत हो सकती है। बहुत 1000 किलोमीटर का लंबा सफर मैंने तय कर लिया। मुझे खुद भी अभी नहीं पता, मैं कैलकुलेट करूंगी तब मैं आपको बता पाऊंगी। लेकिन गाजीपुर में अफजाल अंसारी ताल ठोक रहे हैं और मुख्तार अंसारी का वो जो पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद चीजें यहाँ पर क्या बदली हैं या वैसी हैं, ये मतदाता तय करेगा। लेकिन यहाँ पर भी फाइट है रुबिका। अगर हम देखें कि बीजेपी ने इस सीट पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, गृह मंत्री अमित शाह पूरे पूर्वांचल को साध रहे थे और पारसनाथ राय को यहां से उतारा गया है क्योंकि भूमिहार वोटर भी यहां अच्छी संख्या में है। अगर आप इस पूरी सीट को देखेंगी तो इस पूरी सीट पर अगर मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है तो भूमिहार वोटर्स का भी दबदबा है। मनोज सिन्हा जो गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, वो यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं और इसीलिए पारसनाथ राय को उतारा गया है पंकज, रुबिका। और इसीलिए समीकरणों को साधने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की गई। लेकिन फिर भी हमें इस बात को अंसारी की मौत के बाद ये पहला चुनाव है सपना, है ना। और यही अफजाल अंसारी थे जो बीएसपी से कभी चुनाव लड़ा करते थे। अब उन्हें टिकट मिल गया है समाजवादी पार्टी से। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि कोई पार्टी आ जाए, दबदबा जो है वो अंसारी परिवार का रहता है और वो क्या आज की तारीख में भी कायम रहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। सपना का हम लोग करेंगे बिल्कुल। अब सपना के बाद हम जरा लिए चलते हैं आपको मेरे हिमाचल रुबिका, और जहां पर अमित पांडे हैं वो जगह है बिलासपुर। गोविंद सागर डैम सबसे खूबसूरत जगहों में से हिमाचल की बिलासपुर भी मुझे लगता है, क्योंकि गोविंद सागर डैम, इंदिरा कैनाल जो जाती है राजस्थान तक दूर तक, वहां पर अमित पांडे हैं। अमित जरा बताइए, आप जहां हैं, जगत प्रकाश नड्डा पीछे लिखा है आपके, बीजेपी अध्यक्ष है, वोट डालने आज आएंगे। चुनाव तो वो नहीं लड़ रहे लेकिन वोट उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए किस तरह की हलचल। हालांकि आपके पीछे हम देख रहे हैं अभी तो जंगल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे जब वो अपने घर में बने एक मंदिर के वो दर्शन करेंगे। फिलहाल जहां तक जेपी नड्डा का सवाल है, इसी जगह पर आपके गृह राज्य, इसी जगह
कि वो निवासी हैं और यहीं पर वो वोटिंग करेंगे। और अब तक हमने रिपोर्टिंग जो की है दिल्ली में उनके घर के सामने से की है, पहला ऐसा मौका है हिमाचल में उनके इस बोर्ड के घर के सामने से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ पंकज ये है कि जेपी नड्डा यही सारथी रहे हैं कि जिन्होंने बीजेपी के पूरे कैंपेन को आगे ले गए हैं। अगर अरुण वहाँ थे, वो बनारस के बारे में बता रहे तो किस तरीके से ये पूरी रणनीति रची गई, कैसे मोदी के एजेंडे को आगे ले जाया गया, यह जेपी नड्डा ने सुनिश्चित किया। और 7 चरण के चुनाव प्रचार अभियान के बाद अब यहाँ पर वो आए हैं अपने गृह राज्य में वोटिंग करने। और जाहिर सी बात है जीत का तो वो दावा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से आगे वह तैयार हों इसकी भी पूरी रणनीति यहाँ पर पिछले 2 दिनों से आशिका भी हमारे साथ बनी हुई है, चंद्रमोहन और अमित दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिका, कुछ देर पहले आप तस्वीरें दिखा रही थी, वहां पर तो गजब की चेकिंग वगैरह चल रही है और ये वो सीट रूबिका, है। आपने एक लड़की की तारीफ कर दी, जरा आशिका की भी कीजिए, क्योंकि संदेश खाली को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है तो देखिए बनता है उसका, आशिका का भी बनता है, तो जरा उनकी भी तारीफ कीजिए, फिर अगला सवाल ना मैं ये रिस्क नहीं लेने वाली हूँ, फिर अरुण नाराज हो जाएंगे, फिर अमित नाराज हो जाएंगे, फिर चंद्रमोहन नाराज हो जाएंगे, मेरे तो सबको खुश कीजिए ना। 6 से 7 तक आप पंजाब में वोटिंग हो रही है। इस वक्त मैं हूं अनंतपुर साहिब के खरड़ में, जहां पर सुबह से लगातार लोग कतारों में लगकर अपना वोट डाल रहे हैं। प्रचंड गर्मी है, लेकिन उतना ही उत्साह भी मतदाताओं में नजर आ रहा है। उत्साह है लोकतंत्र के महापर्व में अपने योगदान को लेकर। यहाँ कुछ कर्मचारी भी हैं, आम लोग भी हैं जो अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं और मतदान भी कर चुके हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से लोगों में उत्साह है। साथ ही आपको बता दें कि अनंतपुर साहिब लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। मुकाबला बीजेपी, अकाली दल और साथ ही यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बीच में है। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पंथक विकास की राजनीति को लेकर जरूर इस बार मतदाताओं में जोश है, जागरूकता है। देखना होगा 4 तारीख को, 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तो किसी की किस्मत खुलती है। से मतदान शुरू होगा। हाँ आशिका, आपकी भी तारीफ करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन आप समझ जाइए, एक महिला की भाषा महिला आराम से समझ जाती है, मेरी मुस्कान से आप समझ जाइए। लेकिन वो इलाका है आशिका जहां पर अभिषेक बनर्जी 2014 से आए और उसके बाद जीत लगातार दर्ज करते चले गए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीपीएम के कोई प्रतीक उर रहमान है, प्रतीक उर रहमान, मतलब ये नाम भी मैं पहली दफा सुन रही हूँ। वो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी वर्सेस टीएमसी है क्लियरली। तारीफ के बाद जवाब दीजिएगा।